अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से बहुत सारे लोग हमें रब्ता करते हैं और ये सवाल है कि जी हमने फ़ाइल ख़रीद ली है, अब इस पे प्रॉफिट कब आएगा और कितने टाइम तक इसको होल्ड करना चाहिए। और एक सवाल ये होता है कि 3-4 साल बाद ही कितने की बिक जाएगी। इस सारे सवालों का मैं जवाब देने लगा हूँ। ठीक हो गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊँ कि ये सारे सवाल तब के होते हैं जब आप परचेजिंग कर रहे होते हैं। नॉर्मली हमारी एक डोमेन इस तरह बनी हुई है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है उस पे मार्केट में इतना हवा बन जाता है, लोग बस पागलों की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते। जब रियल एस्टेट के पास जाते हैं, एजेंट के पास जिससे बुकिंग करवा रहे होते हैं, तो उनकी बस ये कोशिश होती है कि फ़ाइल जो एक्चुअल रेट से ना किसी तरह कम रेट पे मिल जाए। सारा फोकस रेट पे होता है कि जी कितने कम रेट पे फ़ाइल मिल जाए, और वो उस ना गहमा गहमी में फ़ाइल ख़रीद लेते हैं। जो मकसद होता है ना वो उसको करते नहीं हैं, और जो नहीं करना उसको कर रहे होते हैं। जो मकसद होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है उससे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करें कि भैया ना आप पैसे दे रहे हैं और वो बेचने वाला कह रहा है कि आप जो है पैसे लगाएं, तो आपकी जितनी क्यूरीज हैं मुझसे पूछें, आपका फिर दिल माने, उसके जवाबात पे दिल माने, और कुछ ऐसे जवाबात वो आपको दे या आपको ऐसे लारे लगाए कि बस आप ख़रीद लो, महीने बाद में बेच भी दूंगा। तो इन चीज़ों का एक रिटन एविडेंस भी आप ले लें ख़रीदने बेचने वाले से, ताकि मुस्तकबिल में आपको परेशानी ना हो। अब होता क्या है, होता ही है किसी भी मार्केट में डोमेन आती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, बस उसमें जो है एक कहानी शुरू हो जाती है फ़ाइलों की। लोग आते हैं मार्केट में, जी फ़ाइलें ख़रीदनी है जी, बस बहुत ज़्यादा कुछ क्या हो गया है, पता नहीं आउट ऑफ द वे जाके कुछ होने लगा है। होता क्या है कि जी उस पर बस हर बंदा जो मार्केट में आता है वो कहता है भैया ये तो रेट है 5 लाख फ़ाइल में मेंशन है, मुझे बताएं कितने कम में मिल जाएगी, किस रेट पे मिल जाएगी। कोई पूछता ही नहीं है आके कि यार ये इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरा मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, कोई बताता ही नहीं है। जल्दबाजी में फ़ाइल ले जाते हैं। 2-3 महीने बाद जब काम ठंडा हो जाता है तब उनको टेंशन होना शुरू होती है, यार ये 6 लाख की फ़ाइल ली थी, अब ये 8 लाख की बिक नहीं रही है। अब तो डीलर के पास जाता है, वो तो कहता है 3 लाख की बिकेगी, ये क्या हो गया। फिर एक डिफरेंट क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मेरी कोशिश है मैं आपको व्लॉग्स के ज़रिए देता रहूँ। देखिए बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमने एक फ़ाइल ली हुई है 5 मरले की, 20 लाख का प्लॉट बुक कराया हुआ है, लेट अस सपोज हमने बेचना है। मेरा पहला जवाब ये होता है कि अभी बेचने का टाइम नहीं है, आप इसको कंटिन्यू करें, 2-3 साल जो भी पेमेंट प्लान है उसको क्लियर कर दें। अगला सवाल ये होता है चलें जी हमने 20 लाख रुपए क्लियर कर दिया, ये 3 साल बाद कितने का होगा। अब इस सवाल का एक जवाब, 2 तरीके के जवाब हैं। पहला जवाब जो सही जवाब है कि जी ना मुझे पता है ना किसी और को पता, सिंपल जवाब है, चाहे अच्छे लगे या बुरा लगे। जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना जी हमने फ़ाइल ली हुई है, हम चले किस्तें जमा करा लेते हैं सारी, मुझे बताएं 4 साल बाद ये कितने का होगा, तो इसका जवाब तो ना मुझे पता है ना किसी और को पता, क्योंकि अब 4 साल बाद क्या होगा किसी को क्या पता। हम फोरकास्टिंग दे सकते हैं, क्वालिटेटिवली बातें कर सकते हैं। कोई डीलर आपको बोले ये 4 साल बाद 80 लाख का होगा, आप कहते हैं वाह वाह दिल खुश हो गया। 4 साल बाद 80 लाख का ना हुआ तो फिर उस डीलर को पकड़ेंगे या फिर लोगों को फ़ोन करेंगे जी हमें तो कहा था ये 80 लाख का प्लॉट हो गया, ये तो नहीं हुआ। तो कबल अज़ वक्त जो है, अब मेरा मसला ये है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो हमें प्रेजेंट में करना होता है वो नहीं करते, या तो हम पास्ट को रो रहे होते हैं या हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जो प्रेजेंट में करने वाली चीज़ है वो हम नहीं करते। प्रेजेंट में करने वाली क्या चीज़ है, इन्वेस्टमेंट जो है कर ली हुई है ना, अब इसको कंटिन्यू करें रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। क्या रेट था क्या नहीं था, बस टू हेल विद एवरीथिंग, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होना है, टू हेल विद इट। खाली बात करें प्रेजेंट की, होना क्या है, करना क्या है, आपने किस्तें जमा करानी है और कराते रहना है, डेट सीट, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस वक्त प्रेजेंट में जिनके पास फाइलें मौजूद हैं, या तो वो पास्ट को रो रहे हैं कि जी हमने फ़ाइल गलत ले ली, या वो फ्यूचर को रो रहे हैं कि फ्यूचर में हमें कितने करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। ना पास्ट आप बदल सकते हैं ना फ्यूचर आप डिटरमिन कर सकते हैं। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ, ना पास्ट बदल सकते हैं, जो होना था हो गया, ना फ्यूचर में आपको डिटरमिन कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं आपको बोल दूँ 5 मरले का प्लॉट जी 80 लाख का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, वो ना हुआ। अब थोड़ा क्वालिटेटिवली बातें करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। मैं ये समझता हूँ 3-4 साल बाद क्या होगा चले, लेकिन इसका कोई रियलिटी से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है। कल को 4 साल बाद मुझे मैसेज आ रहा हो जी आपने 4 साल पहले व्लॉग डाला था जी 80 लाख का प्लॉट हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं तब मैं क्या बोलूँगा। इसलिए ये रियलिटी पर मबनी रेट नहीं है, लेकिन अगर एक फोरकास्ट करता हूँ उसको थोड़ा सा पास्ट एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाता हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की बात करते हैं, बीएसएम डेवलपर की बात करते हैं, कनेक्ट करता है बहरिया टाउन से। 4-5 साल पहले बहरिया टाउन फेज़ 8 में जो है वो 5 मरले की फ़ाइल मिलती थी 18-20 लाख रुपए की। आज वहाँ पे प्लॉट 55 से 60 लाख रुपए का फेज़ 8 में जाके काफ़ी दूर जाके पड़ता है ना, पिंडी से तो काफ़ी दूर आगे चला जाता है। लेकिन कितना फ़र्क आया, 30-40 लाख रुपए का गेन आया है उन तमाम लोगों को जिन्होंने 5 साल पहले 20 लाख रुपए की फ़ाइल ली है। तो अगर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को देखें, इसकी लोकेशन को देखें, जीटी रोड को देखें, तो जो 20 लाख रुपए की फ़ाइल लोगों ने आज ली है, मैं ये समझता हूँ 4-5 साल बाद अगर टेंजेबल प्लॉट मिल जाता है, और टेंजेबल प्लॉट मिलने के बाद उसको 2 साल मज़ीद गुजर जाते हैं, आसपास लोग डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पे प्रॉपर फुटफॉल हो जाता है, तो शायद ये प्लॉट 40-50 लाख रुपए तक चला जाए।
अगर प्रॉपर सेचुरेशन आ जाती है। अगर सेचुरेशन नहीं आती तो मे बी 30-35 लाख तक सस्टेन करे। अगर कोई बंदा वहाँ पे जाके शिफ्ट नहीं होता तो ये शायद 20 लाख का भी ना बिके। और अगर मैक्सिमम सेचुरेशन हो जाए कि वहाँ पे पैर रखने की जगह ना हो तो शायद ये 80-85 लाख रुपए तक चला जाए। लेकिन ये सारे रेट्स क्वालिटेटिव है, इस पर कोई भी एक्चुअली इसको माना नहीं जा सकता। इवन मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन माना तो नहीं जा सकता। क्वालिटेटिव बातें, अगर ये होता तो ये हो जाता, वो ना होता तो वो हो जाता, इसको क्वालिटेटिवली हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन टेंजिबली मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे नंबर्स और स्टैट्स समझ आते हैं। स्टैट्स क्या बोलते हैं? 20 लाख का प्लॉट बुक हुआ है। स्टैट्स क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट में जो है वो पोटेंशियल है। स्टैट्स क्या बोलते हैं? ये डिलीवर कर जाएंगे। स्टैट्स क्या बोलते हैं? फाइल कन्वर्ट हो जाएगी प्लॉट में। स्टैट्स क्या बोलते हैं? कि आने वाले टाइम पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकती है। स्टैट्स ये बोलते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या ना हो, प्लॉट मिल जाएगा। तो स्टैट्स क्या बोलते हैं? कि प्लॉट मिल जाएगा। ये 4-5 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें और जो फाइलें ले चुके हैं उसको किस्तें जमा करवाते रहें, किस्तें क्लियर करें और वेट करें राइट टाइम का। एकदम से 5-6 महीनों में 6 महीनों में लोगों ने पहले न्यू मेट्रो सिटी की फ़ाइलें ली हैं और 6 महीनों में वो 2-4 किस्तें जमा करवा के सोच रहे हैं कि ये 15-20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी ये 80 लाख रुपए का मुनाफा दे जाएगी। अगर ऐसा होता तो सारे लोग जो बाकी बिजनेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो सारे बिजनेस बंद करके यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर लेते। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।